हेलो गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फोटोशॉप के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर इसे एडिटिंग करनी है तो सिंपली इस पोज में आपको फ़ोटो को क्लिक करवानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर अपने मॉडल को उसकी लेयर अपने उसका बैकग्राउंड हमने इरेज कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिंपली अब स्मज टूल लूँगा और थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ 19 के अराउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली हमें इसके फेस को सिंपली स्मूथ कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसकी स्ट्रेंथ को आपके हिसाब से एडजस्टमेंट करिए और यहाँ पर सिंपली इसको स्मूथ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ। अगर आपको इसे एडिटिंग करनी है तो फ्रेंड्स आप मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए वही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तो सिंपली मैं इसको पहले तो स्मूथ कर लेता हूँ, उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये थोड़ी सी यूनिक एडिटिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली कर दिया है। तो इसको अनसिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिंपली यहाँ पर ओपन पर जाऊँगा और सिंपली PNG को ऐड कर लूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारी PNGs की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्रोल टी दबाकर इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ से मैं इमेज में जाऊँगा और यहाँ पर एडजस्टमेंट में और यहाँ पर ह्यू और सैचुरेशन में जाएंगे फ्रेंड्स और इसकी लाइटनेस को पूरा कम कर देंगे। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, वो बैकग्राउंड पूरा का पूरा PNG है वो वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली अब ये हो चुका है और सिंपली यहाँ से मैं इस वाले मॉडल को अपने लेकर जाऊँगा बैकग्राउंड के ऊपर और इसको इस पर हम सिंपली एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ और सिंपली इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, उस फ्रेम के अराउंड इसको हम सेट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी साइज़ को छोटा कर लीजिए और सिंपली इसको सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। तो इसकी साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर इससे झुका देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ, इसको ओके कर देते हैं और ये सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली सेट हो चुका है। तो इसको मैं सिंपली अब थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और इस थोड़ी सी क्लैरिटी वगैरह हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसको सिंपली मैं अब अपने कैमरा फ़िल्टर में ओपन करूँगा। तो यहाँ पर फ़िल्टर पर जाते हैं और कैमरा फ़िल्टर को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को घटा देंगे, फिर इससे शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर वाइट्स को भी बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑरेंज का सैचुरेशन कम कर दीजिए और लुमिनेंस को बढ़ा दीजिए ऑरेंज की। तो यहाँ से फ्रेंड्स अपनी फेस वो वाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं वाइट हो चुकी है। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको अब एडजस्टमेंट पर जाऊँगा और थोड़ी सी इसको फेस को वाइट कर दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 17-18 के अराउंड इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो चुका है। तो फ्रेंड्स सिंपली इसको मैं मर्ज डाउन कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर कंट्रोल टी दबाकर इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो इसको हम मिडल में एडजस्ट कर लेंगे और इसको सिंपली ओके कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली मैं इस बैकग्राउंड को और PNG को उसके ऊपर नहीं ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली फ्रेंड्स कलर बैलेंस कर लेते हैं हम। तो इसको मैं सिंपली आप इसी के हिसाब से आपकी एडजस्टमेंट रख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेटिंग कर रहा हूँ, वही सेटिंग आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस वाली सेटिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर आप अपने मॉडल के हिसाब से सेटिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको सिंपली मर्ज डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिंपली अब इसको मर्ज डाउन कर दूंगा और यहाँ पर सिंपली ये हो चुका है और इसको डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब ये बैकग्राउंड को हम ओपन करेंगे कैमरा फ़िल्टर पर। तो इसको हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, क्लैरिटी को बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर शेडोज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पर वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बढ़ाना है आपको। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप। यहाँ पर लुमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ पर अमाउंट कम कर देंगे एपेक्स में जाकर। इसके मिड पॉइंट को भी पूरा कम कर दीजिए आप। तो यहाँ पर कलर में हम लुमिनेंस बढ़ाएंगे ऑरेंज का, यहाँ पर ऑरेंज का कम कर देंगे और यहाँ पर ब्लूज़ का सैचुरेशन बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेटिंग आप कर लीजिए और उसके बाद आप एक बार सारी सेटिंग देख लीजिए और इसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो चुका है।
तो सिंपली अब इसको मैं मर्ज डाउन कर दूंगा और फिर से इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। तो फिर से फ्रेंड्स आपको वही स्टेप को फॉलो करना है, वही स्टेप को आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पर वही स्टेप आपको रिपीट कर लीजिए फ्रेंड्स। क्लैरिटी को भी बढ़ा देंगे और यहाँ पर वही सेटिंग कर लीजिए आप। तो यहाँ पर मैं सिंपली वाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और यहाँ पर मैं सिंपली टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दूंगा -5 के अराउंड। तो विग्निटी पे इफेक्ट डालेंगे, यहाँ पर अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो चुका है। ऑरेंज को भी थोड़ा सा कम कर देंगे और सैचुरेशन, और यहाँ पर सैचुरेशन बढ़ाएंगे ब्लूज़ का। तो फ्रेंड्स आप भी इस प्रकार सेटिंग कर लीजिए और यहाँ पर लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स ये सेटिंग हो चुके हैं हमारी। तो इसको मैं सिंपली अब ओके करने वाला हूँ। इसको थोड़ी सी सेटिंग देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए और यहाँ पर सिंपली ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मर्ज डाउन कर लेता हूँ और यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और इसको सेव कर देंगे।